29 अप्रैल के बाद बंगाल में अंधभक्तों की हालत कुछ ऐसी हो रही है। मोदी जी मुख्यमंत्री হয়ে গেছে বাংলায় এইবার মোদি এসে মোদি দিয়েছে মুখ্যমंत्री হবে। अगर देश के एक हिस्से में आग लगी हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा हो, तो इसे देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा या प्रधानमंत्री की बेशर्मी, या दोनों? अगर किसी गरीब आदमी को अपनी मृत बहन के खाते से पैसे निकालने के लिए उसकी लाश कब्र से खोदकर बैंक तक ले जाना पड़े, तो उस देश को विश्व गुरु बने कितने साल हुए हैं? अगर एक कृषि प्रधान देश के 80 करोड़ नागरिक सरकारी राशन पर जिंदा हों, तो उस देश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना, वोट बेचना या गर्व करना? पता नहीं कांग्रेस क्यों हिंदू मुसलमान कर दिया, हमको तो समझ में नहीं आता। एक मिनट, हिंदू मुसलमान कांग्रेस करती है कि आप करते हैं हिंदू मुसलमान जी? और मेरा पूरा तो बचपन ही मुसलमानों के बीच में गुजरा है जी, हम क्यों करेंगे? रमजान 35 दिन का होता है ना? 30 दिन का होता है। 30 दिन का? हाँ। जो भी हाँ। हम उनके घर जाकर रोजा तोड़ते हैं। अच्छा। ईद जब आता है ना तो जाके सेवैया खाते हैं और बिस्मिल्लाह वहीं पे करते। मेरे घर खाना बनता ही नहीं है, चाहे रमजान हो चाहे ईद हो। अच्छा, मतलब तो खाना बनता है ना, घर में कोई भी नहीं बनता है? न खाना बनता है। अच्छा ठीक है। अरे इस्लाम तो मेरे खून में, हम क्या कहें? और लोग कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करता है ये लोग। अच्छा, इस्लाम के बारे में बहुत नॉलेज है आपको? पूरा नॉलेज लेके बैठे हैं। कलमा सुनाइए। हाँ? कलमा सुनाइए। कलमा मुसलमान है ना? लोग कलम से तो नहीं लिखते हैं, जो सच बात है। कलम नहीं, कलमा बोल रहे हैं, होश खराब कर देंगे। कलमा सुनाइए। नेताजी, आए दिन मणिपुर में हिंसा बढ़ते जा रहा है, अफरा तफरी का माहौल है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन आप नेता लोग इस पे एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर कब बोलेंगे आप लोग इस पे? मित्रों, मेरे भाई और बहनों, तुम मीडिया वाले हो? हाँ, मीडिया वाले हैं। अब तुम गोदी मीडिया हो गए। अब तुमको पता है क्या बोलना है? हाँ पता है। नेताजी ने जो झाल मुरही खाया था, आप लोगों को पता है कि उसमें कितना प्रोटीन था? दूध से ज्यादा प्रोटीन था उसमें। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से मोदी शाह की जोड़ी का एक बार फिर से सफाया हो चुका है। एग्जिट पोल सामने आ चुका है। ये देखिए, एग्जिट पोल आपके सामने है कि जर्नोमिरर का एग्जिट पोल बता रहा है कि साफ तौर पर पश्चिम बंगाल से मोदी शाह का खदेड़ा हो चुका है। टीएमसी को यहां पर 180 से 200 सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 80 से 100 सीटों पर सिमटना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरा सर्वे भी है, टीवी 14 भारत का सर्वे देखिए, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया इसमें भी हो चुका है। टीएमसी को इसमें 170 से 190 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 60 से 70 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है। दोस्तों, पूरी तरीके से जो कोशिश की गई कि बंगाल जीता जाए, सारा सरकारी तंत्र लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी खाली हाथ मोदी शाह को लौटना पड़ रहा है। बीजेपी पार्टी बस एक गुंडों की, बस धर्म के नाम पर वोट लेना जानते हैं। मैम, अगर आपको बीजेपी ज्वाइन करने का मौका मिले तो क्या आप करेंगी? ऐसी कोई सी पार्टी नहीं बनी जो राघव चड्डा को खरीद सके। राघव चड्डा नाम है मेरा, राघव चड्डा। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। हेलो, बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लो, पूरी खानदान खुश रहेगा। ओके सर, ओके। मैम, आप आम आदमी पार्टी पर क्या बोलना चाहोगी? आम आदमी पार्टी ये कौन सी पार्टी है? मैंने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। তোমরা যে আমার সোনার বাংলা, আমি তোমার ভালোবাসি গাও, নিশ্চয়ই ফিলও করো, বাট ডু ইউ মিন ইট? হ্যাঁ, ইফ ইউ ডু মিন ইট, তাহলে তোমাদের ইলেকশন ডিসিশন দিল্লি কেন নিচ্ছে? आई मीन তোমাদের वोट, তোমাদের राज्य, তোমাদের इलेक्शन, তোমাদের डिसीजन नहीं? क्या तुम लोगों को अब रियलाइज हो रहा है कि पूरे देश के ऑपोजिशन के सर्वाइवल का ठेका चाहते ना चाहते हुए बंगाल की जनता ने उठा रखा है? जानते हो ना? কারণ এখন কিন্তু কেউ কেউ বেট করছে दैट यू वोंट नोटिस कि तुम धर्म, राजनीति, नफरत, हिंसा, जात पात में इतने उलझ जाओगे कि तुम नहीं, कि यू वोंट नोटिस कि তোমাদের वोट्स चोरी হচ্ছে তোমাদের বুথয় পৌঁছানোর आगे। आज वोट करते टाइम प्लीज सब याद रखना कि तुम्हारे राज्य के इलेक्शंस किस तरीके से मैनिपुलेट किए जा रहे थे। तुम्हारे राज्य के लाखों एलिजिबल वोटर्स को डिलीट कर दिया गया, उन्हें अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ी। तुम्हारे राज्य में लोगों को आर्बिट्रली अरेस्ट किया जा रहा है, रातों रात लोगों को उनके घरों से उठाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। यहाँ पे इलेक्शन लिस्ट मैनिपुलेट हो रही है, इधर उधर से लोगों को लाके उनसे वोट डलवाए जा रहे हैं। ये सब तुम याद रखना। समझ रहे हो? मोदी जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लोग आपके बारे में लिख के डाल रहे हैं कि जिस इंसान ने पूरा देश बेच दिया, रेल, बेल, तेल, सब एयरपोर्ट सब बेच दिया, वो आज 10 रुपए की जाल मुड़ी खा रहा है खरीद के। बताओ,
और तुम नाम लगाते हो उनका कि भाई सब बेच दिया। बेचारे झालमुड़ी भी 10 रुपए की खरीद कर खा रहे हैं, जबकि 10 रुपए की कहीं मिलती भी नहीं है। 20 रुपए से नीचे की कोई सामान कुछ कोई देता ही नहीं। मोदी जी प्लीज हमारे लिए भी करवाओ ना 10-10 रुपए में झालमुड़ी। इसको समझने में देर लगेगी। तो मानना पड़ेगा मोदी जी, आपके जो पार्टी में लोग है ना वो ऐसे बिल्कुल छाट के आपने लोग डिसाइड कर रखे हैं। एक अनुराग ठाकुर जी हैं जो कल परसों वायरल हो गए थे मछली खाते हुए। अब वो बेचारे करे क्या, अब वो बोल रहे हैं कि भाई जो मैंने मछली खाई थी वो शाकाहारी मछली है। जैसे गाय 2 तरीके की होती है वैसे मछली भी 2 तरीके की होती है, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। भाई हमने तो शाकाहारी मछली खाई थी, वो ये बोल रहे हैं। भाई मछली कैसे शाकाहारी हो गई, मुझे ये समझ नहीं है। वो भी तो एक जानवर है ना, एक जीव है वो भी एक, उसको तुमने काट के खाया है तो वो भी तो मांसाहारी में आ गई ना, शाकाहारी कैसे हो गई वो? हमको नहीं पता। पत्तों से थोड़ी बनी हुई थी। क्या मतलब कहाँ से लॉजिक ढूंढ के लाते हो? कभी तुम बोलते हो गाय, वो मिथुन गाय है, ये फलानी दूसरी गाय है। अब तुमने मछली को भी 2 तरीकों में बांट दिया, कल को तुम मोदी जी को मत बांट देना 2 तरीकों में। भाई तुम्हारा समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट, कहाँ से लॉजिक निकाल के लाते हो? मोदी जी की यूनिवर्सिटी में सीख के आते हो क्या? एग्जिट पोल्स भी आ गए और बीजेपी बंगाल में सरकार बनती हुई एग्जिट पोलों में दिख रही है। 146 से 161 सीट दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल्स में। लगभग सारे एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनते दिख रही है, लेकिन मैं आपको गारंटी बताऊं कि 160 नहीं 200 से ऊपर जा रही है बीजेपी। मतलब मेरे बंगाल वासियों, अभी आप लोगों को भी 4 तारीख के बाद ऐसे इन्फ्लुएंसर अनपढ़ कहते नजर आएंगे कि पहले बिहारियों की बहुत तारीफ करी जब तेजस्वी और लालू की सरकार थी, जैसे ही नीतीश की आई इस बार तो बिहारी को भी गाली देने लगे, अब बंगालियों को भी गाली देंगे। ऐसा है क्या? अरे यार ये ऑपोजिशन पूरा काम धंधा छोड़कर बस एक ही मिशन में लग गया है क्या? किसी तरह से बस ये साबित कर दो कि बंगाल में मोदी जी की लहर ही नहीं है, सब कुछ ड्रामा है। भाई इनको कोई बताओ जाके कि चुनाव चल रहे हैं, अगर इतनी मेहनत आप लोग चुनाव में कर लेते तो थोड़ी बहुत सीटें आ जाती, फिर ईवीएम हैकिंग वाला रोना नहीं रोना पड़ता। मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है भाई? पीएम मोदी बंगाल क्या पहुंचे, हर मूवमेंट पे कंट्रोवर्सी किए जा रहे हो। आज सुबह मोदी जी हुगली नदी के किनारे गए, वहां के बोटमैन से मिले। सोचिए जिन्हें कोई तवज्जो नहीं देता, कोई नेता कभी देखा है आपने वहां पर जाकर बात करते हुए? वो बेचारे बोटमैन जो रोज सुबह उठकर मेहनत करते हैं, उन्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करता। और अगर आज मोदी जी उनके पास जाकर बैठ गए, बात कर लिए, उनका हौसला बढ़ा दिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई? और इससे पहले कि आप सब लोग बोलो कि ये सब स्क्रिप्टेड था, वहां के बोटमैन खुद कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि पीएम आने वाले हैं। अच्छा, अब देखो ये मैंने पहले बता दिया, फिर मत कहना कि ये प्री प्लान था। और सच सच बताना, रोज सुबह उठकर सबसे पहले यही चेक करते हो ना कि आज कौन सा नैरेटिव बनाना है? पहले रोड शो, फिर झालमुरी और अब ये। और तो और कुछ ब्रेनलेस ट्वीट्स भी मैंने पढ़ लिए। इलस्ट्रीशियस प्राइम मिनिस्टर, तो फिर बाकी लोग इसी चीज को फॉलो क्यों करने लग जाते हैं? अरे भाई करने दीजिए इलस्ट्रीशियस प्राइम मिनिस्टर को, जो वो कर रहे हैं उनका तरीका है। हर बात को मॉक करना तो जरूरी नहीं है। और एक और मैंने ट्वीट पढ़ा जिसमें वो बोलते हैं काम है या हॉलीडे, 18 घंटे काम करते थे तो ये क्या है? भाई पब्लिक कनेक्ट भी पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। मतलब लीडर ग्राउंड पर जाएगा तो भी प्रॉब्लम, नहीं जाएगा तो भी प्रॉब्लम। मतलब मैं रोज सोचती हूँ कि आज ये लोग कुछ नहीं करेंगे, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर ये लोग कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं और मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। कृपया करके इन्हें कोई जा करके समझाओ कि थोड़ी मेहनत चुनाव में भी कर लें, ऐसे नहीं मिलते हैं वोट। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। अरे क्या वो कोमल क्या सोच रही है? अरे कुछ नहीं यार, मैं ऐसे सोच रही थी, लोग कहते हैं मेहनत करने से सपने पूरे होते हैं, तो सपने तो सोच के भी पूरे हो सकते हैं, उसके लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है? अरे यार मुझे भी एक चीज समझ में नहीं आती, लोग सिर्फ सर की कसम ही क्यों खाते हैं, जबकि नाक, कान, किडनी, फेफड़े ये भी तो कीमती चीज है, इनकी क्यों नहीं खाते? यार मुझे भी एक बात समझ में नहीं आती, जब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो हम मंदिर में जाके दुआ क्यों करते हैं? तो दोस्तों बंगाल की एग्जिट पोल को देखते हुए आप सभी को क्या लगता है कि बंगाल में किसकी जादू चलने वाली है, ममता दीदी की या मोदी जी का? तो आप लोग इस पे प्रतिक्रिया अपना ज़रूर देकर जाइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग नई वीडियो का इंतज़ार करें, हम आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द नई वीडियो लाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।